सभी छात्रों को नमस्कार। आज क्लास 9th के लिए ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। हम आज इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने साइंस का सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बताया था, यानी किस इकाई से कितने अंक का आता है और हमारा पाठ्यक्रम क्या है, उसका डिवीज़न मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो कोशिका के विषय में जानेंगे। तो एक मकान के बारे में आप सोचिए, एक बिल्डिंग के बारे में सोचिए, वो किससे मिलकर बना होता है? सीमेंट, सरिया, ईंट। तो जो एक मकान है उसमें ईंटें जुड़ी होती हैं मुख्यतः, और सीमेंट जो है ईंटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो हम कह सकते हैं कि मकान जो है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। वैसे हम सजीवों का शरीर, सजीव माने पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, इन सब का शरीर भी अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। जैसे मकान ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ही हम सभी सजीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका की परिभाषा क्या हो गई कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अच्छा, इस संरचनात्मक का क्या अर्थ हुआ? संरचनात्मक का अर्थ ये हुआ कि हम सबका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। इसलिए कोशिका जीवन की क्या है, यानी हमारे शरीर की भी संरचनात्मक इकाई है और जीवन की भी हम संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। तो कोशिका जीवन की यानी हमारे शरीर की भी कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अच्छा, संरचनात्मक तो समझ में आ गई कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन ये क्रियात्मक क्यों कह रहे हैं? क्रियात्मक इसलिए कह रहे हैं कि सजीव के लिए कुछ मूलभूत जो है प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं। वो मूलभूत प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं। और इन प्रक्रियाओं को, जितनी भी प्रक्रियाएं हमने बताई हैं आपकी, श्वसन है, पाचन है, ये सब प्रक्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। फिर से एक बार, ये जितनी भी प्रक्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, यानी एक जीव को जीवित रहने के लिए ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, ये कहाँ होती हैं? कोशिका के भीतर होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं। इसलिए कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका की परिभाषा क्या हो गई कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज कब हुई? अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज हुई है 1665 में। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, एक आप देख रहे होंगे रॉबर्ट हुक का चित्र है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कैसे कोशिका की खोज की? उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, अपने आप से एक माइक्रोस्कोप बनाया, यानी सूक्ष्मदर्शी हम जिसे कहते हैं। हमारे लैब में भी है, आपको मैंने दिखाया भी तो क्लास 9th में। ठीक है, 8 में दिखाया था मैंने। तो उस माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने अपने समय तक माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जो छोटी चीज़ों को देख सकता था। तो उन्होंने बहुत सारी जो है जैसे नाली का पानी लिया या ऐसे शरीर की कुछ कोशिकाएं ली
अलग अलग देखा, तो उन्होंने कोशिका की जब संरचना देखी, जब उन्होंने कोशिका की संरचना देखी तो ऐसी एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं थीं जो कैसी दिख रही थी, जैसे मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, तो उसमें इस तरह से कोष्ठक होते हैं, दिखाई देते हैं। ये कोष्ठक जो है मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई देते हैं। तो जब उन्होंने कोई भी शरीर से थोड़ी सी खाल ली या किसी भी जो है जंतु का और कोई भाग लिया, तो देखा कि बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं दिखाई दे रही थी, जो कैसी दिखाई दे रही थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। उन्होंने इसे क्या किया, क्या नाम दिया, कोश का नाम दिया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा, लिटिल रूम, छोटा कमरा। तो ये छोटे कमरे के समान थी, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं कैसी दिखाई दे रही थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, जिन्होंने उसे क्या नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने उसे क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। छोटा, जिसे सेल का मतलब, सेल जो है सेलुला शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे इसका विकास हुआ है, और सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये प्याज की झिल्ली के अनुप्रस्थ काट है। आप प्याज लीजिए और प्याज से झिल्ली को अलग कीजिए। तो प्याज की जब झिल्ली अलग करेंगे तो ये प्याज की झिल्ली के अनुप्रस्थ काट आप देख रहे हैं। प्याज की झिल्ली, जैसे प्याज में आप देखा होगा कि प्याज को जब काटें, उसका स्लाइस बनाएं, तो एक पतली सी सफ़ेद रंग की झिल्ली दिखती है। उसे हम स्लाइड पर यानी माइक्रोस्कोप से देखें तब इस तरह की छोटी छोटी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। आपको देख रहे होगे आप, ये छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं क्या हैं, प्याज की कोशिकाएं हैं। और जो प्याज है, ये पूरा जो प्याज है वो इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। देखो वो परिभाषा बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। तो ये पूरा प्याज किससे मिलकर बना हुआ है, इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत आसानी से स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमने परिभाषा लिखी है कि सभी जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। फिर हम देखें कि कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं एक कोश के जीव और एक कहलाते हैं बहुकोश के जीव। तो सबसे पहले हम एक कोश के जीव की बात करते हैं। जैसे नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि ये कोशिक जीव हैं जिनका शरीर क्या है, केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, वह जीवन की सभी प्रक्रियाएं वही पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वह एक ही कोशिका में होता है। तो क्या कहलाता है, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। अब एक कोशिक जीव कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा, ये अमीबा आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। ये क्लेमाइडोमोनास है, यानी एक शैवाल है एक प्रकार का, इसका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, स्पायरोगायरा है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, उनका भी शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये सारे एक कोश के जीव हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि एक कोश के जीवों के नाम लिखो, एक कोश के जीव क्या होते हैं, तो आप कौन कौन से लिखोगे, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये आपका पैरामीशियम चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है, और अमीबा का तो कोई आकार होता ही नहीं है। ठीक है, और ये क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पायरोगायरा है। तो एटलीस्ट हमें दो एग्जाम्पल ध्यान होना चाहिए, अमीबा, पैरामीशियम, ये दो उदाहरण बहुत पर्याप्त हैं आपको। और एक कोशिक जीव कौन से होते हैं, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वह जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुकोशिक जीव की तो परिभाषा आप अपने आप लिख सकते हो। बहुकोशिक जीव कौन से जीव होते हैं, वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण अपने आप बताइए।
हमारा ही शरीर है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हम लोग तो सबसे जटिल जीव हैं, इसलिए हम कौन से जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। अब बहुकोशिकीय जीव में सभी पेड़ पौधे आ गए, ज़्यादातर जो जंतु हैं वो भी बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इससे तारा मछली दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये मेढक दिखाई दे रहा है, ठीक है, सांप है, बिच्छू है, केकड़ा है, ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं और उनकी बहुत सारी वैरायटी हम लोग देखते रहते हैं। अब हम कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे अगले वीडियो में, हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को देख करके नोट्स लिख सकते हैं, बाकी मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको और होमवर्क दूंगा, वो भी लिखित रूप में दूंगा, और आप उन सभी होमवर्क को अपनी, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है तो इस लॉकडाउन में आप जो है अपनी पुरानी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नई कॉपी है तब आप उस नई कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।